जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 23 जुलाई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करवाने वाला देश का जो पहला राज्य है वो राजस्थान बना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस कानून के अमल में लाने के बाद अब पेंशन में हर साल अपने आप ही 15% की वृद्धि हो जाएगी। यह जनवरी में 10 और जुलाई में 5% के रूप में बढ़ेगी। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, राजस्थान की बात हमने की है, तो भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी छोर में राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी जयपुर है। राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 15 सीटें हैं। तो राजस्थान के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला त्रिपुरा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। जीएसटी भवन अगरतला शहर के मध्य में स्थित एक कार्यालय परिसर है। यह परियोजना अगरतला के सबसे पसंदीदा स्थानों में एक अहम स्थल पर है। अगरतला त्रिपुरा की एक राजधानी है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। आयकर विभाग देश में आयकर के प्रावधान की शुरुआत के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1860 में इसी दिन सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में मूल रूप से आयकर पेश किया था। यह आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ है। विल्सन ने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसा किया था। आयकर पहली बार 1860 में शुल्क के रूप में लगाया गया था। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनस दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस। 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस।
17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और आज हमने बात की है आयकर दिवस 24 जुलाई को। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर एस विसेंट को इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विसेंट का संबंध किस देश से है? तो डॉक्टर विसेंट मूल रूप से भारत के हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, चिकित्सक और शोधकर्ता एस विसेंट राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन ने IMF के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजकुमार ने वर्तमान अध्यक्ष ब्रायन G.M. ड्यूरी से पदभार ग्रहण किया है। इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन की स्थापना 1999 में हुई थी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में भूजल कानून लागू किया गया है? तो अभी भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस कानून के बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को संसद को जानकारी दी है कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया है। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून बनाने के लिए मॉडल विधेयक तैयार किया है। यूनेस्को ने 2018 में विश्व जल विकास रिपोर्ट में भारत को विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करने वाला देश बताया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत और किस देश में सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता हुआ है? तो अभी भारत और अर्जेंटीना में सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस समझौते के बारे में और जान लेते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु का दौरा किया, जहां उन्होंने अर्जेंटीना के सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, भारत और अर्जेंटीना की संयुक्त रूप से हमने बात की है। ये समझौता भारत और अर्जेंटीना के मध्य हुआ है। तो दोनों देशों को एक साथ देखिए। भारत विश्व के मानचित्र में भारत की लोकेशन आप दक्षिणी एशिया में यहाँ पर देख पा रहे हैं और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहले भारत के बारे में देखिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अर्जेंटीना के बारे में देखिए। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस है, स्वतंत्रता स्पेन से, करेंसी पेसो है और कॉलिंग कोड +54 है। तो अर्जेंटीना के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, दोनों देशों के बारे में हमें इतनी सी जानकारी पता होनी चाहिए। तो इस पर आप अच्छे से फोकस करिए। भारत के बारे में लगभग हर रोज कोई ना कोई बात आती रहती है, तो हम इतनी सी जानकारी हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तो इस पर भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। भारत के बारे में इतनी सी हमें सामान्य सी जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, देश पूंजीकरण के लिहाज से देश का सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा है? तो पूंजीकरण के लिहाज से देश का जो सबसे मूल्यवान बैंक है अभी बना है वो HDFC है।
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में विलय होने से देश में बैंकिंग जगत में फेरबदल हुआ है। एचडीएफसी बैंक अब देश पूंजीकरण के लिहाज से देश का सबसे मूल्यवान बैंक है। एचडीएफसी के बाद आईसीआईसी व भारतीय स्टेट बैंक का स्थान है। इसी के साथ एचडीएफसी अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के बारे में देखिए। तो एचडीएफसी बैंक का लोगो आप देख पा रहे हैं, प्रकार निजी है। एचडीएफसी बैंक का उद्योग बैंकिंग वित्तीय सेवाएं हैं। स्थापना अगस्त 1994 को हुई। संस्थापक बीबू वर्गीस है। मुख्यालय मुंबई भारत में, और वर्तमान जो प्रबंधक निदेशक हैं वो शशिधर जगदीशन है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैप्टन एट टेक्स्ट वनडे लॉन्च किया है। विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा, और इस वर्ष विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में भारतीय कप्तान विराट कोहली किस स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय कप्तान विराट कोहली का जो स्थान है वो 5वां है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर रोग या इसे घेंगा रोग भी कहते हैं, घेंगा। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं और कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।